लिए हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के सभी बहालियों में खासकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल हो और जितना भी फर्जी सर्टिफिकेट वाले सब आया है घुस गया है कैटेगरी में सबका जांच हो, चाहे पीजी का हो, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी हो, एनपीएल हो, जाति निवास, सबका जांच हो। नौकरी ले बाहरी अब नहीं चलेगा, लाठी खाई बिहारी, नौकरी ले बाहरी नहीं चलेगा। बिहार की सरकारी नौकरी पर बिहार के सरकारी नौकरी में डोमिसाइल का मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। जगह जगह छात्र नेता कहीं पीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सरकार पर खूब तंज कस रहे हैं, वहीं आंदोलन के विषय में जानकारी दे रहे हैं, तो वहीं पर कहीं छात्र नेता कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। डोमिसाइल को लेकर तमाम सैकड़ों अभ्यर्थी के साथ सड़क पर कैंडल मार्च लेकर सरकार पर खुलकर बोल रहे हैं, डोमिसाइल नीति लागू करे, किस प्रकार से सभी नौकरियों में डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, हम आपको आज के इस वीडियो में पूरा सुनाते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में डोमिसाइल का मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है, जहां बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले छात्र नेताओं के द्वारा, शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा तमाम अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए जितने भी सरकारी नौकरी हैं, चाहे वह शिक्षक बहाली हो या अन्य जितने भी नौकरी हैं, सभी में डोमिसाइल नीति वह भी 100% लागू करने की बात कह रहे हैं। तमाम जो छात्र नेता हैं कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं जो छात्र नेता हैं वह अपने अभ्यर्थियों के साथ, अपने तमाम युवाओं के बीच जागरूकता अभियान के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और डोमिसाइल नीति को लेकर के पुरजोर तरीका से आह्वान कर रहे हैं। जो आगामी आंदोलन है उसके विषय में बता रहे हैं। 5 तारीख को महा आंदोलन होना है पटना में और उसको लेकर के सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा, आप उसको सुनिए। नौकरी ले बाहरी अब नहीं चलेगा, लाठी खाई बिहारी, नौकरी ले बाहरी नहीं चलेगा। बिहार की सरकारी नौकरी पर पहला हक बिहारियों का है। पश्चिम बंगाल में आता है कोई वैकेंसी तो भाषा का बाउंडेशन लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। बिहार में मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका जो भाषा क्षेत्रीय है उस पर क्यों नहीं प्राथमिकता दी जा रही है प्राइमरी एजुकेशन में। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैक्सिमम अधिकतम 5% बाहरी को लेना है, सिर्फ 5% बाहरी को लेना है। लेकिन बिहार में हमने डाटा बताया 63 बिहारी, 199 बाहरी। अब सोचिए कितना परसेंट होगा, आप लोग देखिए तो ये किस तरह से होगा। 35% महिला आरक्षण। तो आपने सुना, छात्र नेता दिलीप कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर डोमिसाइल के मुद्दे पर खुलकर बोला है और डोमिसाइल नीति सरकार को लागू करनी चाहिए, इसको लेकर के महा आंदोलन का आगाज भी कर दिया है। 5 तारीख के महा आंदोलन में आने के लिए लोगों से आह्वान भी किया है। वहीं छात्र नेता एमपी यादव के नेतृत्व में दरभंगा में कैंडल मार्च भी निकाला गया है। किस तरह से कैंडल मार्च में सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए, आप यहां तस्वीरों में भी देख सकते हैं। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं उस कैंडल मार्च के झलकियों से और क्या कुछ कह रहे हैं, आप जरा सा देखिए। डोमिसाइल की मांग को लेकर बिहार का युवा किस तरह से सड़कों पर जो अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। बाहर वाले ये अन्याय हुआ है कि नहीं, इसी के लिए हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के सभी बहालियों में खासकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल हो और जितना भी फर्जी सर्टिफिकेट वाले सब आया है घुस गया है कैटेगरी में सबका जांच हो, चाहे पीजी का हो, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी हो, एनपीएल हो, जाति निवास, सबका जांच हो और सब पर जितना भी दोषी है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के लिए आज हम लोग दरभंगा के नौकरी जोन क्लासेस के कैंपस कृष्णापुर पट्टी से कर्पूरी चौक दरभंगा तक आए हैं कैंडल मार्च अपने सैकड़ों साथियों के साथ। एमपी यादव जिला क्या मैं हूँ भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद का जिला अध्यक्ष और कई छात्रों का
संगठित करता हूँ, संगठन करता हूँ, जगाने का काम करता हूँ। बिहार में बिहार में टेंशन पढ़ने से प्राथमिक विद्यालय में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, प्लस टू में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, बिहार पुलिस में भी, दरक्का में भी, सचिवालय में भी, अरे खेत और खलिहानों से, नदी और नाले से, झील और झरनों से, पर्वत और पठारों से, पर्वत और पठारों से, नदी की गहराई से, सागर की लहरों से, नौकरी जन कला से, नौकरी जन दरभंगा से, की पगडंडियों से, शहर की गलियों से, शहर की गलियों से, बिहार में तो आपने देखा बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू को लेकर के छात्र संगठन एकजुट नजर आ रहे हैं। अब तमाम जितने भी जब बिहार की जनता है वह अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किस तरह से डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, यह आपको देखने को मिल रहा है। जगह जगह सोशल मीडिया हो या समाज के किसी भी चौक चौराहों पर आप देखेंगे हर व्यक्ति डोमिसाइल की मांग कर रहा है और लोग तो सोशल मीडिया पर खुलकर डोमिसाइल लागू करने की बात भी कह रहे हैं। बिहार मांगे डोमिसाइल हैशटैग से लगातार जो है कि ट्रेंडिंग होता रहा है और यह मुद्दा इतना गर्म हो चुका है कि विधानसभा चुनाव में नेताओं के सर चढ़ बोलने वाला है, या यूं कह लीजिए डोमिसाइल के आग में कई नेता झुलसने वाले हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिहार की जनता, बिहार की युवा, हर व्यक्ति यही पूछ रहा है कि जब वोट देता है बिहारी तो नौकरी बाहरी को क्यों? मतलब एक सवाल है जो बड़ा गरमाया हुआ है, या यूं कह लीजिए इस सवाल को दरकिनार कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि जब बिहार की जनता अपने नेताओं को चुनती है तो स्वाभाविक सी बात है वही जनता अपने हक के लिए, अपने रोटी के लिए, अपने बच्चों के नौकरी के लिए सरकार से तो कुछ चाहेगी ही चाहेगी। ऐसा नहीं कि पहली बार, पहले से डोमिसाइल नीति लागू थी, और ऐसा नहीं कि हर राज्य में लागू है। बगल में भी पश्चिम बंगाल में शिक्षक बहाली की भर्ती आई है। आप वहां के विज्ञापन को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वहां पर एकदम पुरजोर तरीके से डोमिसाइल नीति लागू है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे वहां भी जो है कि इसी तरह का हाल है। आप झारखंड में देखेंगे वहां भी इसी तरह का हाल है। मतलब जब अन्य राज्य वाले डोमिसाइल नीति लागू कर रखे हैं तो फिर तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आखिर बिहार के नेताओं को हो क्या गया है। वोट लेते हैं बिहार के युवाओं से, बिहार की जनता से, और नौकरी देने का जब पारी आता है तो भैया 700 अगर सीट है तो 600 कुछ पद बाहरे वाला ले जाता है, मात्र 80-90 पद जो है कि बिहार वाला। ये कहाँ का न्याय है? दिव्यांग कोटि की बात करिए तो उसमें भी बाहर वाला आकर भर गया, ये कहाँ का न्याय है? अब आरक्षण कैटेगरी जितने हैं उसमें भी बाहर वाला आकर एंट्री कर गया, ये कहाँ का न्याय है? जबकि संवैधानिक ये प्रावधान है कि आरक्षण का लाभ केवल जो राज्य है उसी राज्य के नागरिकों को मिलता है, लेकिन यहाँ नियमों की धज्जियां ताक पर रखकर खूब उड़ाई जा रही है धज्जियां, कोई बोलने वाला नहीं। तो सवाल तो उठना लाजमी है। उन तमाम नेताओं का नाम आप जरूर कमेंट में लिखिए जो लोग बिहार के युवाओं के साथ छल किया है, जो लोग बिहार की जनता के वोट से नेता बनने के बाद वादों से मुकर कर उनसे छल करने का काम किया है, उनका नाम जरूर कमेंट में आप लिखिएगा। आगे आने वाला दिन विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले बीपीएससी तैयारी 4 की होनी है, तो शिक्षक बहाली में
डोमिसाइल एक अहम मुद्दा है और इस मुद्दा से ना कोई नेता भाग सकता है और ना भुला सकता है। जिस तरह से युवा एकजुट हो रहे हैं और 5 तारीख को महाआंदोलन का आगाज किए हुए हैं, उस दिन काफी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचने वाले हैं पटना, और आप पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। निश्चित तौर से व्यापक परिणाम देखने को मिलेगा। आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखकर बीपीएससी टीआरई 4 में 100% डोमिसाइल लागू हो सकती है, ये संभावनाएं हैं। अब डोमिसाइल लागू होना या ना होना ये सभी माननीय मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है, शिक्षा मंत्री पर निर्भर करता है, तमाम बड़े अधिकारियों पर निर्भर करता है। क्या कुछ होगा देखने का विषय है। जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।